हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो कल के वीडियो में हमने बात की थी अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अ सिंपल कॉस्ट शीट। आज हम बात करने वाले हैं द कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स मेक व्हाइल प्रिपेयरिंग अ कॉस्ट शीट। बिकॉज जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कॉस्ट शीट का, उसमें कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. So I have taken a list of items here that I think creates confusion in the minds of students, or students make mistake in these particular items of expense while solving the question. I'm also going to include certain items that are not to be taken in the cost sheet. इसके अलावा अगर और कोई ऐसे आइटम्स हैं जिसे लेकर आपके मन में कंफ्यूजन है या आप मिस्टेक कर देते हैं while solving the question, so you can write that in the comment section below. I'll definitely try to answer the same. And कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिसका आपको आंसर पता है that why when it goes to factory overheads or selling and distribution overheads, but आपको explanation clear नहीं है और you have a doubt कि ये item of expense यही क्यों आता है. So such items also you can write in the comment section below. So first item that I'm taking is packaging. By default, we all know that packaging will be a part of selling and distribution overheads. But ये तभी तक ठीक है when no extra information is provided with the term packaging. Because packaging can be of two types, primary and secondary. So कैसे ये दोनों अलग होते हैं? Let's have a look at that. प्राइमरी पैकेजिंग वो होती है जिसके बिना आप प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते. जैसे कि टूथपेस्ट आपको सेल करना है, आप उसे बिना ट्यूब के नहीं बेच सकते. सो दैट विल बी अ प्राइमरी पैकेजिंग. या फिर ऑयल को आप बिना पैकेट के सेल नहीं कर सकते हैं. सो दैट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग. सो जब भी हमारे पास प्राइमरी पैकेजिंग अगर सेपरेटली गिवन होता है क्वेश्चन में, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स. नाउ कमिंग टू सेकेंडरी पैकेजिंग. सेकेंडरी पैकेजिंग वो होती है जो बहुत बार प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए की जाती है. या फिर हम जब ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक टूथपेस्ट ऑर्डर किया, सो टूथपेस्ट सिर्फ एक ट्यूब में नहीं आती है, बट इट इज पैक्ड इन कार्डबोर्ड बॉक्स ऑल्सो, सो दैट टू प्रोटेक्ट इट व्हाइल शिपिंग. टूथपेस्ट को बबल रैप में रैप किया जाता है और उसके बाद खाली स्पेस में कुछ एक्स्ट्रा पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड डाले जाते हैं so that the tube does not get destroyed while shipping. So this extra packaging done is known as secondary packaging, and it will be a part of selling and distribution overheads. Next is market research expenses. Market research की जाती है to know about taste and preferences of consumers, या or to know buying habits of the consumer. So that is why it will be a part of selling and distribution expenses. अब हम बात करते हैं बैड डेट्स की. तो एक कंपनी क्रेडिट क्यों देता है? सो दैट द सेल्स कैन बी इंक्रीज्ड. इसको बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट्स को क्रेडिट पर सेल किया जाता है. सो अगर आपके पास बैड डेट्स गिवन है क्वेश्चन में, देन दैट विल बी अ पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. सेम गोज विद डिस्काउंट्स गिवन ऑल्सो. सो अगर आपको ये डिस्काउंट देते हैं, वो आपको एज एन आइटम ऑफ एक्सपेंस गिवन है आपके क्वेश्चन में, देन ऑल्सो डिस्काउंट भी हम प्रोवाइड करते हैं सो दैट वी कैन इंक्रीज द सेल्स ऑफ द कंपनी. सो अगेन दैट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. इसके अलावा अगर कंपनी कुछ एक्सपेंडिचर करती है बाय गिविंग सम फ्री सैंपल्स to the customers, that again will be a part of selling and distribution expenses. The reason being the same because हम free samples distribute करते हैं so that we can accelerate the sales of the company. Next is fuel. So अगर fuel as an item of expense आपको given है in your question without any extra information, it will go to factory overheads. But if the question says fuel in office car, that means it will be a part of administrative and office expenses. On the other hand, अगर आपको clearly given है fuel in delivery van, so it will be a part of selling and distribution expenses. Next, some items can be like audit fees, legal charges, management expenses. So by default, all of these are taken under office and administrative expenses. Now, carriage inwards and outwards. So सबसे पहले क्या डिफरेंस होता है कैरियज इनवर्ड्स एंड कैरियज आउटवर्ड्स में? जब आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं सो दैट आप उस पर प्रोडक्शन कर सके, आप उसे अपनी फैक्ट्री में यूज कर सके, और जब वो सामान आपकी फैक्ट्री तक आता है उस पर आप जो ट्रांसपोर्टेशन पे करते हैं दैट इज नोन एज कैरियज इनवर्ड. सो कैरियज इनवर्ड विल बी एडेड टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड.
ऑन द अदर हैंड कैरेज आउटवर्ड्स मीन्स जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, आप उसे फैक्ट्री से बाहर भेजते हैं सो दैट इट कैन रीच द कंज्यूमर, तब आप जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करते हैं दैट इज नोन एज कैरेज आउटवर्ड. सो दैट विल बी एन एक्सपेंस अंडर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. In the question, if you have been given depreciation of construction machines, so we all can make out that construction machines are basically used in the factory, so it will be a part of factory expenditure. बहुत बार ऐसा सिनेरियो आता है क्वेश्चन में जहां पर आपको डायरेक्ट अमाउंट्स गिवन नहीं होते हैं, वेयर एज यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट. फॉर एग्जाम्पल, कभी क्वेश्चन में आपको गिवन होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. सो आपको सिंपली क्या करना है, यू हैव टू टेक द डायरेक्ट वेजेस गिवन इन द क्वेश्चन, कैलकुलेट 20% ऑफ इट एंड इट विल बी योर फैक्ट्री ओवरहेड्स. You can also be given as office and administrative expenses 25% of works cost. That means there you have to be very clear that it is 25% of works cost, not factory overheads, because factory overheads means total of all the factory expenditure that you have been given in the question, and works or factory cost is when you add that factory expenses to prime cost. So here you have to take 25% of works cost, that is total of prime cost and factory expenses. Another scenario can be where you have been given an item of expense. Let's take an example here of a fuel in car. And in the extra information you can have that car was used 70% for factory and 30% for office. So here what you have to do, you have to take the cost of fuel in the car and you have to calculate 70% of it. It will go to factory expenses and then you will be calculating 30% of the same and it will go to office overheads. Now coming to the items that are excluded from the cost accounts or cost sheets, they can be dividends paid, interest received on bank deposits, interest paid on loans, brokerage paid, commission received, taxes on income and profit, any transfers to reserves, because they are simply of financial nature. So that is why these items or any such other item will be excluded from cost sheet. And now lastly, a very important point that has to be taken care of while making the cost sheet, that when you calculate cost of sales, उसके बाद आपको क्वेश्चन में सेल्स भी गिवन होता है. सो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे, लीव वन लाइन इन बिटवीन, देन राइट सेल्स गिवन इन द क्वेश्चन. Then the difference between sales and cost of sales will be your profit or loss that you have earned in the year. And your question is complete. So ये था बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, पर बहुत बार क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्म में गिवन होता है. सो फॉर एग्जाम्पल, आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स है 1 लाख रुपीज, आपका प्रॉफिट परसेंटेज आपको गिवन है 10%. सो यू कैन सिंपली कैलकुलेट योर प्रॉफिट एज 1 लाख इंटू 10% and you will add your profit amount to your cost of sales and you can calculate your sales amount. In some cases, you can also be given profit percentage on sales. आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर लिया है, सेलिंग प्राइस आपके पास नहीं है या फिर सेल्स आपके पास नहीं है, एंड यू हैव बीन गिवन प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स. What to do in that case? Here you have to use a proper formula for calculating sales price. So the formula will be cost price. Now within the brackets take 100 plus profit percentage divided by 100. I hope you liked today's video. If you still have any doubts relating to the topic, please write in the comment section below. Next video I shall be posting on types of cost in cost accounting. So stay tuned in, keep watching, keep liking the videos, keep learning, keep growing.